चलिए आज हम लोग जानेंगे ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ज्यामिति यानी कि जियोमेट्री। ज्यामिति मतलब इसमें दो चीज है, ज्या और मिति। ज्या मतलब क्या होता है? कोण, और मिति मतलब होता है भुजा। यानी कि जिसमें हम लोग कोण और भुजा के बारे में पढ़ते हैं उसे कहते हैं ज्यामिति। हम ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु क्या है। बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए जानते हैं हम लोग बिंदु क्या है। वैसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, जिसमें लंबाई भी नहीं हो, चौड़ाई भी नहीं हो और मोटाई भी नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु और नगण्य हो, नगण्य मतलब उसमें कुछ भी नहीं हो, जैसे यहाँ पर दे दिया गया बिंदु, इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई है नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये है बिंदु। वैसे आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, नगण्य हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु या पॉइंट कहते हैं। जैसे पॉइंट दे दिया हो गया बिंदु। अब बाद में पढ़ते हैं रेखा। रेखा यानी कि लाइन। लाइन किसे कहते हैं? रेखा किसे कहते हैं? तो वैसी आकृति जिसमें लंबाई हो परंतु चौड़ाई और मोटाई नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। यानी वैसी आकृति जिसमें क्या हो? केवल लंबाई हो। इसमें केवल लंबाई है, नहीं इसमें चौड़ाई है और नहीं मोटाई है। चौड़ाई रहता तो कैसे हो जाता है? ऐसे हो जाता है। इसमें चौड़ाई भी हो गया, मोटाई भी हो जाता है, इसमें ये मोटाई हो जाता है। लेकिन इसमें लंबाई है, सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई और मोटाई नहीं है, उसे क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। जैसे यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दो प्रकार का रेखा दी है, एक सीधा रेखा और एक टेढ़ा रेखा। इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। रेखा दो प्रकार का होता है, ऐसे देखेंगे तो रेखा दो प्रकार का होता है। अब कहेंगे सरल रेखा होता है, वक्र रेखा होता है, समांतर रेखा होता है, लंबवत रेखा होता है। नहीं, मुख्य रूप से रेखा के दो भेद, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा यानी कि सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का ये सिंपल लाइन। सरल रेखा किसे कहते हैं? वैसी आकृति जिसमें एक बिंदु से, दूसरे बिंदु तक जाने में सदैव एक ही दिशा तय करनी पड़ती है। एक ही दिशा यानी कि उसमें घूमना फिरना नहीं पड़ता है। केवल कितनी दिशा तय करनी पड़ती है? एक। यानी कि यहाँ से चलना शुरू कीजिए और यहाँ पहुंचे, एक ही दिशा में गए कि नहीं गए? यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक गए तो एक ही दिशा तय किए। और मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ से घूम गए कहीं जाकर के, यहाँ चलना शुरू किए और जहाँ कहीं घूम गए, तो वो क्या हो जाएगा? वक्र रेखा में जाएगा। लेकिन जहाँ से चल रहे हैं और उसी दिशा में फिर वहां पहुंच गए तो वह क्या कहलाएगा? वो सरल रेखा कहलाएगा। यानी कि वैसी आकृति जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में सदैव एक ही दिशा का प्रयोग करना पड़ता है, एक ही दिशा में जाना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। समझ में आया? अब पढ़ते हैं हम लोग वक्र रेखा। वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन। वक्र रेखा यानी कि कर्व लाइन। वक्र कहने का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा नहीं। जैसे सांप का चाल होता है, सांप हमेशा सीधा दिशा में चलता है क्या? नहीं, सांप हमेशा टेढ़े मेढ़े चलता है, वक्र रेखा में चलता है। वैसी आकृति जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलनी पड़ती है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर जा रहे हैं तो वहां पर एक दिशा में नहीं जाए, अगर दिशा को बदलते हुए जाए उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ से चलना शुरू किए, ध्यान दीजिए, वक्र रेखा हम लोग पढ़ लिए। वैसी रेखा जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा को बदलते हुए जाना पड़े, यानी टेढ़ी रेखा को ही वक्र रेखा हम लोग कहते हैं। सीधी रेखा होगा तो सरल रेखा होगा, लेकिन जो टेढ़ी रेखा होगा उसे क्या कहेंगे? वक्र रेखा कहेंगे। अब है संरेखीय बिंदु। क्या है? संरेखीय बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट। संरेखीय बिंदु यानी कि तीन या उससे अधिक बिंदु है जब एक ही रेखा पर स्थित हो उसे संरेखीय बिंदु कहते हैं। जब तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर, तीन से, मान के लिए मार्कर है, मार्कर पर 1 2 3 को बिंदु होते हैं, तीनों एक रेखा में एक नहीं, एक सिद्ध में तीन से अधिक बिंदु है। जब तीन से अधिक बिंदु है जब एक ही सिद्ध में हो, एक ही लाइन पर हो, तो उसे क्या कहेंगे? संरेखीय बिंदु कहेंगे। समझ में आ गया? अब है समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन, इसको समझेंगे। वैसी रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर, समांतर रेखा है जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर, वैसी रेखा जिसको आगे या पीछे बढ़ाने पर कटे नहीं, बल्कि दोनों के बीच की दूरी हमेशा
बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा। जैसे लेते हैं सीढ़ी, सीढ़ी को जो बांस होता है या रेल की जो पटरी होती है हमेशा एक दूसरे को काटती है क्या, दूसरी पटरी काटेगी, लेकिन ये जो पटरी है ये पटरी एक दूसरे को काटेगी नहीं, कभी ऐसे घूम जाएगी क्या। अब सीढ़ी बनेगा घर का, बांस का सीढ़ी, तो ऐसे है, ऐसे जाएगा, क्या ऐसे बन सकता है, नहीं ना। तो बांस की सीढ़ी इसका उदाहरण हो जाएगा सिंपल, एक दूसरे को इसके बीच की दूरी हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। वैसी रेखा जिसके आगे या पीछे बढ़ाने पर कटे नहीं, बल्कि दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, उसे क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लंबवत रेखा यानी परपेंडिकुलर लाइन। लंबवत रेखा यानी कि परपेंडिकुलर लाइन, इसका सिंबल परिभाषा है किसी तल में स्थित वे प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे पर बराबर बराबर झुकी हो, उसे क्या कहते हैं, लंबवत रेखा। ये समझ में नहीं आया, समझिए। खड़ी रेखा, पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा को, पड़ी रेखा पर खड़ी रेखा को क्या कहते हैं, लंब रेखा कहते हैं। यानी कि सोया हुआ रेखा है, उस पर एगो रेखा खड़ा कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, लंब रेखा। पड़ी रेखा पर, ये पड़ी रेखा है, इस पर एक खड़ी रेखा है, पड़ी रेखा पर जो खड़ी रेखा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लंब रेखा कहते हैं। ये हो गया लंबवत रेखा, यानी जहां पर 90 का कोण बना दिया हो, एक रेखा खड़ा हो सोया हुआ, मान लीजिए ये पड़ी रेखा हो गया, और इस पर क्या करते हैं, इसको खड़ा कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, लंब रेखा। ये पड़ी रेखा है कि नहीं, इस पर ही क्या हो जाएगा, खड़ी रेखा, तो इसको ही क्या कहेंगे हम लोग, लंब रेखा कहेंगे। अब आगे आते हैं कोण, कोण यानी कि एंगल। ये सभी रेखा समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोण, कोण यानी कि एंगल। दो या दो सरल रेखाएं अथवा किरणें एक बिंदु पर मिलती है अथवा काटती है, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जब दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं, सरल रेखा मतलब यहाँ बताया सरल रेखा, दो सरल रेखाएं या किरणें, किरण या सरल रेखा जब क्या करती है, उसको एक बिंदु पर काटती है या मिलती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोण कहते हैं। दो या दो से अधिक या दो जब रेखा एक बिंदु पर काटे या मिले, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे देखिएगा AC एक रेखा हो गया और BC एक रेखा हो गया, एक बिंदु पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो जहां मिला वो कोण बन गया। अब यहाँ पे देखिएगा BC